तो लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग जो भी आप बोलो, ठीक है, वो हमने कवर किया था, ठीक है। एंड अब हम उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, कि न्यूट्रिशन जब हो जाता है, ठीक है, लाइक डाइजेशन हो गया प्रोसेस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, डेट इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, डेट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन कवर करने वाले हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन जनरल एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दोनों हम कवर करेंगे टॉपिक्स आज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है, लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, डेट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डेट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, डेट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द डाइजेशन। तो रेस्पिरेशन जो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ releasing energy from the digested food, ठीक है। दिस इज डिफाइंड एज द रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन अकर्स एट द सेल्यूलर लेवल्स, ठीक है, इट अकर एट द सेल्यूलर लेवल्स, ठीक है, यानी हर एक सेल्स में इंडिविजुअली रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अगर हम बोले, ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी विच टेक्स प्लेस इन it takes place in the presence of oxygen, takes place in the presence of oxygen, ठीक है। तो that is why it is called aerobic respiration, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, that is one of the examples, respiration in human beings, ठीक है। सेकेंड वन that is anaerobic respiration, ठीक है, anaerobic respiration, ठीक है। तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, दैट इज हैपनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन नहीं है या फिर कम ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जब ऑक्सीजन कम है बहुत ही, ठीक है, या फिर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है एक फर्मेंटेशन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ईस्ट में जो होता है, ठीक है। सेकंड इज मसल सेल्स, ठीक है, हमारे मसल सेल्स में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन इन, मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखते हैं जो एल्गोरिदम यानी जो फॉलो करता है स्टेप्स फॉलोड इन रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग जब जनरल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमेशा स्टार्ट होता है, ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ठीक है। जो हमारा डाइजेशन था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि हमको बाई प्रोडक्ट क्या मिला था, ग्लूकोज, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ऑलवेज बिगिंस विद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ये प्रोसेस होती है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, यानी क्या होता है ग्लूकोज, दैट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको हम C6H12O6 बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट, ठीक है,
हर जगह रेस्पिरेशन ऐसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है, एरोबिको या एनाएरोबिको, ठीक है। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दिस स्टेप हैपन्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन पायरुवेट से जो फर्दर लाइक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, यानी 3 पॉसिबिलिटीज है वहाँ से, ठीक है। जो पायरुवेट है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स देन, ठीक है। सबसे पहला है, ठीक है, दैट इज फर्मेंटेशन, ठीक है, विच हैपन्स इन ईस्ट, ठीक है, जो कि एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी तो सब में प्रोड्यूस होने ही वाली है, बिकॉज रेस्पिरेशन का अल्टीमेट जो पर्पस है वही है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन होता है इन ईस्ट में, ठीक है, एंड उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। सेकेंड है दैट हैपन्स इन आवर मसल सेल्स, ठीक है। तो मसल सेल्स में क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज द रीज़न वाई वी फील टायर्ड, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारा प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड जो प्रॉपर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, दैट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इसमें क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों जो यहाँ पे तीनों ही प्रोसेसेस में, यानी ये तीनों चीज़ें वो अलग अलग जगह पे होती है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो ईस्ट में होता है, ठीक है, वो होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सेकंड है, वहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, नहीं ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत ही कम लेवल होता है, ठीक है। एंड जो थर्ड है, ठीक है, डेट हैपन्स जो ह्यूमन बींग्स में होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, डेट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। सबसे फर्स्ट है ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से 3 अलग अलग चीज़ें हो सकती है। अगर फर्मेंटेशन या ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे इस तरह से फॉलो होगा, ठीक है। इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, इथेनॉल इज अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल इज ऑल्सो प्रोड्यूस विद द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। सेकंड, ये दोनों जो पार्ट है सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, ठीक है, इट इज इन द नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, जो हमारी ज़्यादातर एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है। मसल सेल्स में जो होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमको टायर्ड फील कराता है, ठीक है। सो दिस इज जनरल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वी फॉलो द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मोस्टली मसल सेल्स को छोड़ के, ठीक है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन respiration system consists of the following organs, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम याद किया था, ठीक है, वैसे हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वी नीड टू रिमेंबर द स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, डेट इज नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज जो बोलते हैं, ठीक है, हम नोज है हमारा जो, ठीक है। सेकंड इज थ्रॉट, ठीक है। थर्ड इज लंग्स, फोर्थ इज डायफ्राम, ठीक है। ये 4 मेन ऑर्गन्स हैं हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के, ठीक है। तो लेट्स सी देम वन वाइज वन, ठीक है। सबसे पहला जो है नॉस्ट्रिल,
ठीक है। तो इट इज़ द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ एयर, या फिर O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एंट्रेंस और एग्जिट की तरह काम करता है। ठीक है। इट हैज़ nasal hairs and mucus which filter the air। ठीक है, यानी जो हमारा नेसल एयर और म्यूकस है, ठीक है, वो हमारे नाक में बाकी चीज़ें जाने से रोकता है, विच फिल्टर द एयर। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ नॉस्ट्रिल। सेकेंड जो है, ठीक है, डेट इज थ्रॉट। ठीक है, तो थ्रॉट एक्ट्स एज द विंड पाइप। ठीक है, जो विंड पाइप हमारी होती है वो हमारे थ्रॉट में होती है। ठीक है, तो इट हैज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिस विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ विंड पाइप। ठीक है, जो कार्टिलेजिस है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे जो विंड पाइप है वो कोलैप्स नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑर्गन है, ठीक है, डेट इज लंग्स। ठीक है, तो दे आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लंग्स जो होते हैं, ठीक है, दे एक्सटेंड टू फॉर्म द ब्रॉन्चेस। ठीक है, मतलब जो हमारी विंड पाइप होती है, ठीक है, वो डिवाइडेड होते हैं दो ब्रॉन्चेज में। ठीक है, ब्रॉन्चेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रॉन्चियोल्स एंड ब्रॉन्चियोल्स आर फर्दर डिवाइडेड एज एल्वियोली। ठीक है ना, एल्वियोली क्या होता है? ठीक है, एल्वियोली हैव द extensive network of blood vessels जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली जो हमारा फाइनल साइट ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, डेट इज एल्वियोली। ठीक है, छोटे छोटे बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एल्वियोली अगर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज the balloon like structure where the gas exchange takes place। Exchange takes place। ठीक है, सो दैट इज एल्वियोली। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट ऑर्गन है, ठीक है, दैट इज डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ लंग्स। ठीक है, जिससे होता क्या है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है एंड जो एयर है वो मतलब अंदर और बाहर आ सकती है विद द हेल्प ऑफ रिब्स। ठीक है, जो रिब केज होता है हमारा, ठीक है, वो भी हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन श्योरली रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड पहले के वीडियोज़ अगर पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके। अंटिल देन कीप एंजॉइंग, टेक केयर, बाय बाय।